उम्र बढ़ने के साथ हमारा दिमाग तनज़्ज़ुली का शिकार होने लगता है। हम चीजें भूलने लगते हैं और मुअम्मे हल करना माजी जैसा आसान काम नहीं रहता। अगरचे बुढ़ापे के अमल को वापसी का रास्ता दिखाना तो मुमकिन नहीं, मगर अपने ज़हन को जरूर हम हर उम्र के मुताबिक फिट रख सकते हैं। अक्सर अफराद इस बात से लाइल हैं कि दिमाग को कैसे सेहतमंद रखा जा सकता है, तो अगर आपको भी ये मसला दरपेश है तो ये चंद सादा वर्जिशें काफी मददगार साबित। जी हाँ, अगर आप रोजाना अखबारात में क्रॉस वर्ड्स और दीगर मामूहे को हल करने के शौकीन हैं तो ये आदत आपके दिमाग के लिए फायदेमंद है। अगर रोजाना कुछ वक्त दिमागी गेम्स जैसे शतरंज, सोडोकू, क्रॉस वर्ड पजल्स और मेमोरी गेम्स में गुजारा जाए तो ये जहनी सलाहियतों को तेज रखने में मददगार साबित हो सकता है। बुनियादी रियाजी और स्पेलिंग स्किल्स की मश्क जैसे दिमागी खेलों का मतलब ये है आप अपने दिमाग को ज्यादा चैलेंज दे रहे हैं जो उसे तेज रखने में मददगार साबित होते। वर्जिश दिमाग के लिए बेहद मुफीद है क्योंकि ये न सिर्फ जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाती है बल्कि जहनी सलाहियतों को भी निखारती है। तहकीक से साबित हुआ है कि बाकायदा वर्जिश करने से दिमाग में खून की रवानी बढ़ती है जिससे न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं और याददाश्त, तवज्जो और फैसला साजी की सलाहियत बेहतर होती। जिस्मानी वर्जिशें दर हकीकत दिमाग के लिए भी फायदेमंद साबित होती हैं। रोजाना 30 मिनट से 1 घंटे तक वर्जिश जैसे योगा, चहलकदमी, साइकिलिंग और तैराकी बहुत आसान भी है और तफरी से भरपूर भी, जिससे दिमाग को गर्मी के मौसम से मुताबिकत पैदा करने में मदद मिलती है। क्या आप किसी खास दिमागी सलाहियत को बेहतर बनाना चाहते हैं, जैसे याददाश्त या फोकस? अगर आप किसी खास जहनी मसले जैसे कम फोकस या याददाश्त की कमजोरी पर काम करना चाहते हैं, सेहत बख्श अज्जा का इस्तेमाल ही सेहतमंद दिमाग की जमानत होते हैं। मुज़िर सेहत अज्जा जैसे कैफीन, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल महदूद करना चाहिए। ज्यादा नमक खाने से भी बचना आई क्योंकि ये ज़ियाबीतस, हाई ब्लड प्रेशर और फॉलेज जैसे अमराज का सबब भी बन सकता है। सेहत बख्श खुराक जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। अच्छी ग़िज़ा न सिर्फ तवानाई फराहम करती है बल्कि बीमारियों से बचाव, जहनी कारकर्दगी में बेहतरी और मजमूई सेहत को बरकरार रखने में भी मदद देती। अगर आप किसी खास सेहत के पहलू जैसे वजन कम करना, दिमागी कारकर्दगी बेहतर बनाना, आकूत मुदाफ़त बढ़ाने पर तवज्जो देना चाहते हैं तो मैं इसके मुताबिक खुराक तजवीज़ कर सकता हूँ। समाजी तौर पर मुतहर्रिक रहना जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। ये न सिर्फ जज्बाती सुकून फराहम करता है बल्कि खुद एतमादी, जहनी चुस्ती और मुस्बत तर्ज़ जिंदगी को भी फरोग देता है। दिन भर में कुछ मिनट अपने दोस्तों से किसी भी मौजू पर बात करने के लिए वक्त निकाली। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से घुलना मलना दिमाग को चूप न रखने में मददगार साबित होता है। मुस्बत और खुशगवार लोगों के साथ वक्त गुजारने से खुद एतमादी बढ़ती है। सोशल इंटरेक्शन से बातचीत और इजहार ख्याल की सलाहियत बेहतर होती है। क्या आप खास तौर पर किसी शोबे में सोशल नेटवर्किंग बढ़ाने पर काम करना चाहते हैं, जैसे प्रोफेशनल नेटवर्किंग या ज़ाती ताल्लुकात बेहतर बनाना? रोजाना कुछ नया सीखने की कोशिश करना न सिर्फ जहनी सलाहियतों को निखारता है बल्कि जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां भी लाता है। मुसलसल सीखने से याददाश्त बेहतर होती है, तख्लीकी सोच में इजाफा होता है और खुद एतमादी में भी बेहतरी आती है। ये कुछ भी हो सकता है जैसे खाने पकाने की कोई नई तरकीब पढ़कर उसे सीखने की कोशिश करना या किसी नए लफ्ज का मतलब समझना, अपने दफ्तर जाने के लिए नया रास्ता इख्तियार करना। अपनी मामूल की रूटीन से बाहर निकलकर कुछ नया करना आपके दिमाग में एक नया जोश पैदा करने का सबब बनता है। जब आप नई महारतें हासिल करते हैं तो आप खुद को ज्यादा बाइख्तियार महसूस करते हैं। नई महारतें सीखने से आपकी अमली जिंदगी और कारकर्दगी में बेहतरी आती है। एक से जायद जबानों से वाकिफियत एक बुढ़ापे में सेहतमंद दिमाग का सबब बनती है और उसके साथ साथ दिमाग को मुश्किल हालात से निपटने में मदद भी मिलती है। अगर आपकी उम्र 55 साल से ऊपर है तो अपनी दिमागी सेहत के हवाले से डॉक्टर से चेकअप करवाते रहे, क्योंकि अक्सर जहनी अमराज का आगाज 55 साल की उम्र के बाद ही होता है। पढ़ना एक जबरदस्त आदत है जो जहनी नशोनुमा, तख्लीकी सलाहियतों और इल्म में इजाफा करती है। चाहे आप किताबें, मज़ामीन तहकीकाती मवाद पढ़ें, ये न सिर्फ मालूमात में इजाफा करता है बल्कि सोचने और तज्जिया करने की सलाहियत को भी बेहतर बनाता है। किताबों से लेकर बलाग्स ताज़ा तरीन खबरें पढ़ने तक सब कुछ के साथ मुताला आपके दिमाग को नए अल्फाज सीखने और याददाश्त बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। पढ़ने की बेहतरीन आदत कैसे अपनाएं? रोजाना कम अज कम 15-30 मिनट पढ़ें। अपनी पसंदीदा किताब आ मजमून से शुरुआत करें। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें पढ़ें। खुद को एक मखसूस मौजू तक महदूद न रखें बल्कि अदब, साइंसी, फलसफियाना और खुद तरक्की पर मबनी किताबें पढ़ें। नोटिस बनाएं, जो कुछ पढ़े
इसके अहम निकात लिखी ताकि वो ज्यादा देर तक याद रहे। ऑडियो बुक्स सुने, अगर वक्त कम हो तो चलते फिरते अकाम के दौरान ऑडियो बुक्स सुने। पढ़ी हुई चीजों पर गुफ्तगू करें, दूसरों से किताबों पर बात करें या कोई बाक क्लब ज्वाइन करें। डिजिटल और फिजिकल बुक्स का इंतजाज रखें, हार्ड कॉपी के साथ साथ अल्फाबेट्स और आर्टिकल्स भी पढ़ें। क्या आप किसी मखसूस मौजू पर किताबें तजवीज करवाना चाहते हैं?